इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा और आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज राम मंदिर से लेकर ओवैसी, अफजाल अंसारी, ओम प्रकाश राजभर और महाराजा सुहेलदेव तक बयान ऐसे आए हैं जिन्होंने सियासी पारे को चढ़ा दिया। अयोध्या में कथित चंदे चोरी के मामले पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर किसी ने राम मंदिर में चोरी की है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं और वो एसआईटी को सबूत सौंपेंगे। राम मंदिर विवाद पर सियासत जारी है तो उधर 27 के चुनावों से पहले गठबंधन की राजनीति भी नए मोड़ लेती दिख रही है। अफजाल अंसारी ने ओवैसी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के रिश्तों पर एक नई बहस छेड़ दी। तो वहीं महाराजा सुहेलदेव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर आग बबूला हैं और इतिहास से लेकर वर्तमान तक तमाम उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यानी आज की राजनीति में मुद्दे कई हैं लेकिन केंद्र में एक ही सवाल है, क्या यूपी में 27 की सियासत आस्था, इतिहास और पहचान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमने जा रही है? तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और बताते हैं आखिरकार किसने क्या कहा। तो सबसे पहले बात अयोध्या की। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई है और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले सुन लीजिए। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। मुख्यमंत्री के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास पूरे मामले के दस्तावेजी सबूत हैं, वो एसआईटी के सामने उन्हें पेश करेंगे। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इस मामले में बीजेपी से लेकर आरएसएस तक की भूमिका की जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, ऐसे बातें मत करिए, जिसके पास साक्ष्य है लेके आइए एसआईटी के पास। मैं एसआईटी के लोगों से आपके सामने कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से समय मांगकर मिलूंगा और ये साक्ष्य उनको प्रस्तुत करूंगा। पता चल जाएगा एसआईटी कैसे काम कर रही है। इसमें ईडी पार्टी शामिल है, ये सारा भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं, इसमें जितने भी चंपत राय के चेले हैं वो सब शामिल हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उधर बीजेपी अपने नेताओं और राम मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि वो आदरणीय और समर्पित राम भक्त हैं। उनके इस बयान को विपक्ष के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। बहुत आदरणीय और बहुत पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम कार्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है और हम सब जानते हैं कि चढ़ावे में जो बातें हो रहे हैं। अब बात उस राजनीतिक बयान की जिसने यूपी में गठबंधन की राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी। अक्सर सवाल उठता है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में राजनीति में क्या भूमिका है और वो किसके साथ जाएंगे।
इसी सवाल पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी को एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर ओवैसी को साथ लिया जा सकता है तो फिर मोहन भागवत को क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जो काम मोहन भागवत नहीं कर पाए उसे पूरा करने की जिम्मेदारी ओवैसी को दी गई। आखिर अफजाल अंसारी ने ऐसा क्यों कहा, जरा सुन लीजिए। कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं। समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस तरह से आओ, अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ताकि दूसरी टीम जो नहीं सुन रही है भगत की बात को वो उनकी तरफ जुट जाए। अपने मुत्तहद कहां से हो गए, उनको मुत्तहद करने के लिए हो रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं है, अब इतिहास भी चुनावी बहस का हिस्सा बन गए हैं। 2022 में एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि ओवैसी और राजभर एक साथ चुनाव के मैदान में थे। बाद में राजभर अखिलेश यादव के साथ चले गए और ओवैसी ने अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन पिछली बार के दो दोस्त इस बार कर्रे दुश्मन हो गए हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव को काल्पनिक राजा बताया। इसके बाद सुभाषपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि अगर सुहेलदेव काल्पनिक थे तो उनके नाम पर विश्वविद्यालय, ट्रेन, स्मारक और प्रतिमाएं कैसे बनी। उन्होंने शौकत अली को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली और कहा कि राजा सुहेलदेव ने सैयद सालार गाजी को पराजित किया था और यह इतिहास का हिस्सा है। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। ओके, ना पता हुई बगलिया श्रावस्ती में आज भी कम से कम 200 एकड़ जमीन पड़ती है, वही किला हो। ओके ना लौका तो जाके देख ले, वहाँ पूछ ले अपने बिरादर से कि किला हो कि नहीं हो। और दूसर बात, पढ़ल लिखल हो तो वो मुसलमानों का संविधान जब यहाँ शासन था तो वाइने अकबरी था, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो संविधान गजेटियर था, उसमें भर शासक महाराजा सुहेलदेव जी लिखा गया है। अफगानिस्तान से भारत की संपत्ति लूटने के लिए सैयद सलार मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने, धन संपत्ति लूटने के लिए आया। अब बहराइच पहुंचते पहुंचते महाराजा सुहेलदेव जी आसपास के राजाओं से टीम बना करके 17 दिन नानपारा में युद्ध हुआ। आज भी मैदान है, युद्ध का मैदान। नाना राजा के देखा है, मार दिया कुटला नदी किनारे, 18 दिन चला, भाग पाजी था बहुत गाजी। और महाराजा सुहेलदेव जी जाके वही चाप दिए, बटूर गए, उठा दिए थे वही। आज भी उनकर वही कब्र गड़ा लिया, जाके तो देखा इस समय 5 एकड़ में बन गया पार्क। अब ओम प्रकाश राजभर ने जिस बात का जवाब दिया वो सवाल भी तो आप सुन लीजिए, यानी कि वो बयान जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। वो बात थी शौकत अली की जो उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को लेकर कही थी। उन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरा डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है, डीएनए वो लोग चेक कराए जिन लोगों को अपने बारे में शक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव क्या थे, पासी थे क्या थे। ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले हम तो जगह जगह उनकी मूर्तियां छोटे से उसमें घरोदे में बन करके लगती थी, वहां तो लिखा रहता था सुहेलदेव पासी। आज भी लिखा रहता है सुहेलदेव पासी, पासी समाज आज भी उनको कहता है। दूसरी चीज यह है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह कुछ है क्या यहाँ पर। ये एक काल्पनिक है, 1000 साल पुराना इतिहास। जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई मोर्चों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की कथित चंदा चोरी पर एसआईटी जांच और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। ओवैसी को लेकर विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों पर चर्चा हो रही है। वहीं महाराजा सुहेलदेव बनाम सैयद सालार गाजी की ऐतिहासिक विमर्श फिर से राजनीतिक मंचों पर लौट आया है। सवाल यह है कि क्या ये सारे मुद्दे 2027 के विधानसभा चुनाव की भूमिका तैयार कर रहे हैं। क्या आस्था, इतिहास और पहचान की राजनीति आने वाले दिनों में चुनावी एजेंडा तय करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी राम मंदिर विवाद की पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी। इन सभी सवालों पर नजर बनाए रखें
क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर बयान अब एक नए राजनीतिक संदेश के साथ सामने आता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय विचार क्या है, हमें बताइएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन तमाम खबरों को देख सकें। फिलहाल इतना।